हम तीनों ने जब फरहान का ये हाल देखा तो उसके जाने के बाद हमें अमान की फिक्र लाहक हुई थी। बस यही वजह थी कि हम सब अमान की इतनी फिक्र करते थे क्योंकि हमें पता था कि उसके सर पर मौत की तलवार लटक ही रही है। उसके बाद रियाज अहमद साहब कहने लगे, मैंने अपने मुर्शिद से एक रूहानी ताकत हासिल की जिसकी वजह से 19 साल बाद मैं इस नीलम जिनजादी से मुकाबला करने की ताकत हासिल कर सकूं और अमान को फरहान के ना करदा गुनाह की सज़ा से बचा लूं। अगर अमन को कुछ हो गया तो फरहान की रूह हमेशा ही तड़पती रहेगी। रियाज अहमद साहब ये बोलते हुए इमोशनल हो गए और उनकी आंखों में आंसू थे। तभी अरसम उनके कदमों के पास बैठते हुए बोला, वालिद साहब, मैं आपके साथ हूँ। जिस तरह फरहान अंकल से आपको मोहब्बत थी वो ठीक उसी तरह अमन से मुझे मोहब्बत है अब्बू। मैं अमान की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ अब्बू, और मैं आपके साथ हूँ। रियाज अहमद साहब बेटे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। उन्हें प्राउड फील हुआ कि मेरा बेटा भी बिल्कुल मेरी तरह से ही जज्बात से भरा हुआ है। अगले दिन सुबह अमन उठा। वो जब नींद से उठा तो उसका पूरा जिस्म दर्द से कर्रा रहा था, उसका पूरा बदन टूट रहा था। वो बड़ी हिम्मत करके बिस्तर से उठा। अभी वो बिस्तर से उठा ही था कि अचानक उसी काली बिल्ली ने उस पर अचानक आके हमला कर दिया। वो खुद को बचाने की कोशिशें करने लगा क्योंकि इस अचानक हमले के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसे तो पता भी नहीं था कि वो अभी किस हाल में है। और फिर एक तरफ उसका दर्द से जिस्म भी टूट रहा था। उस काली बिल्ली ने अपने नुकीले पंजे अमान के चेहरे पर मार दिए थे, गड़ा दिए थे, और वो फिर बुरी तरह से चीख रहा था। उसके चीखने पर घर के तमाम लोग, अरसम, ईरम, रियाज अहमद साहब, राबिया जी और उसकी माँ सकीना खातून भी वहां पर आ गए। उन सब ने भी अपनी आंखों से देखा कि वो काली बिल्ली अमान पर चिपकी हुई थी। तभी अरसम अपने दोस्त को इस हाल में देखकर आगे बढ़ने लगा कि उस काली बिल्ली को वो अमान के ऊपर से हटा दे। तभी रियाज अहमद साहब ने उसे रोकते हुए कहा, रुक जाओ अरसम, तुम अभी दूर रहो। उसके बाद रियाज अहमद आगे बढ़कर कुछ कुरानी आयात पढ़ने लगे। साथ ही उन्होंने अपनी जेब में से एक पानी की छोटी सी बोतल निकाली और पानी पर फूंक मारते हुए वो दम करा हुआ पानी उस बिल्ली पर, उस काली बिल्ली पर छिड़कने लगे। बिल्ली अमान के ऊपर से एकदम हटी और वहां से गायब हो गई। सब लोग ये देखकर हैरत में आ गए थे और तमाम लोग घबरा भी गए थे। ईरम राबिया बेगम से चिपक चुकी थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी ये मंजर देखकर। उसके अलावा सकीना खातून आगे बढ़कर अमान को गले लगाते हुए रोक कर कहती हैं, पूरा चेहरा जख्मी कर दिया मेरे बेटे का, या अल्लाह मेरे बेटे की उस नीलम से हिफाजत फरमा। तभी रियाज अहमद साहब बोले, सकीना खातून आप यहाँ से जाएं। जाओ अरसम बेटा, फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ और अमान के मुंह पर दवाई लगा दो। राबिया बेगम आप जाएं ईरम के साथ और खाने का बंदोबस्त करें और खाना टेबल पर लगाएं। अमन आज हमारे साथ ही खाना खाएगा। चलो उठो बेटा अमान, डाइनिंग टेबल पर चलो। अमान जवान था लेकिन वो लागर हालत तक पहुंच गया था। तभी अरसम और रियाज उसे सहारा देकर डाइनिंग टेबल पर ले आए। इधर अमीना खातून अपने हाथों से अमान को खाना खिलाने लगी। अमान एकदम गुमसुम सा हो गया था, वो बिल्कुल खोया खोया हुआ था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर ये सब हो क्या रहा है। वो काली बिल्ली कौन है और नीलम आखिर कौन थी, और मेरे घर वालों को कैसे मालूम पड़ गया नीलम के बारे में, और मैं यहाँ कैसे आ गया। उसके दिमाग में तमाम तर सवालात चल रहे थे और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ और घबराया हुआ भी था। और वो किसी से बात भी नहीं कर रहा था और बात करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। वो बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था किसी सदमे में और डर और खौफ के साथ। तभी अरसम उससे बात करने की कोशिश करने लगा, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि अमान फिर भी किसी की बात का जवाब नहीं दे रहा था और वो दुनिया से बेताल्लुक था। ऐसा लग रहा था कि वो इस दुनिया का है ही नहीं। बिल्कुल चुपचाप बेसुध अमन उस टेबल पर बैठा हुआ था और बिल्कुल चुपचाप खाना खा रहा था। खाना खाते ही जैसी नजर उसकी दीवार पर गई सामने तो वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा, अम्मी वो काली बिल्ली वहाँ है, वो मुझे मार डालेगी, वो मुझे घुर्रा कर देख रही है, देखो वो सामने खड़ी है काली बिल्ली, वो मार डालेगी मुझे, बचाओ मुझे, इस बिल्ली से मुझे बचा लो अम्मी। अमान के इस इशारे पर सब लोगों ने दीवार की जाने मुतवज्जा होकर देखा, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था। वहां पर बिल्ली क्या, बिल्ली का बच्चा तक नहीं था। वो दीवार तो बिल्कुल साफ थी। किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन रियाज अहमद साहब सारा मामला समझ चुके थे कि ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि उस जिनजादी ने इसके दिमाग पर पूरी तरह से काबू कर लिया था। तो वो उसे डरा धमका कर किसी भी तरह से इस हाल में लाना चाहती थी कि वो खुद ही अपनी जान दे दे। रियाज अहमद साहब उठे और उठकर कुरानी आयत पढ़कर
अमान के ऊपर दम करने लगे। और उसके बाद उसे जैसे ही रियाज अहमद साहब ने दम किया तो उससे हल्की हल्की सी नींद आने लगी। उसके बाद रियाज अहमद साहब और अरसम ने मिलकर अमन को वहीं पर सोफे पर लिटा दिया, जिससे वो गहरी नींद में चला गया। उसके लिए आराम बेहद ज़रूरी था क्योंकि उसका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था और उसका बदन भी टूट रहा था और ऊपर से वो जिन्नज़ादी उसे तरह तरह के वसवसों में डालकर परेशान अलग कर रही थी, इसलिए उसका नींद में जाना ही उस वक्त बेहतर था। इधर नीलम अपने मालिक से कहती है कि मालिक, मुझे किसी भी हाल में इस लड़के की बलि चढ़ानी है ताकि मेरे स्वामी की आत्मा वापस जिंदा हो सके। लेकिन ये रियाज अहमद नाम का शख्स बार बार हमारे बीच में आ रहा है और ये किसी भी तरह करके उस लड़के को बचा लेता है, लेकिन मैं उस लड़के को मौत के घाट उतार कर ही रहूंगी ताकि मेरे स्वामी फिर से जिंदा हों। मैं चाहती हूँ कि उसका रियाज अहमद जो है उसका भी कुछ इलाज बताएं। उसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा मालिक। उसने जो दम करा हुआ पानी मेरे ऊपर फेंका था उससे मेरा शरीर अभी तक जल रहा है और मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। नीलम की बात सुनकर उसके मालिक ने पीतल के प्याले में पानी देकर नीलम से कहा, ये लो, ये हमारा जल है, इससे तुम्हारे शरीर की जलन और तकलीफ खत्म हो जाएगी। ये तुम एक काम करो, इसे पी लो। नीलम ने जैसे ही वो जल पी लिया तो अचानक से ही उसके शरीर की जलन, उसके जिस्म पर जो घाव थे और जलन थी, वो अचानक से ही गायब हो गई और उसकी तकलीफ बिल्कुल खत्म हो गई। और उसको जैसे ही तकलीफ से निजात मिली तो वो सुकून की एक सांस लेते हुए बोली, इस आग से मुझे जितनी तकलीफ मिली है ना रियाज अहमद, तुझे भी उतनी तकलीफ मैं दिलाऊंगी, तुझे भी मैं चैन से नहीं रहने दूंगी। तू मेरे बीच में आया है ना, अब तुझे मैं बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। मैं रियाज अहमद तुझे बर्बाद कर दूंगी और अमान की बलि हर हाल में मैं चढ़ा कर ही रहूंगी। तभी उसके मालिक ने कहा, जरा सब्र रखो नीलम, अगर तुम्हारा स्वामी था तो वो मेरा दोस्त भी था और उसके साथ ही काली विद्या हम दोनों ने एक साथ ही सीखी थी। तुम्हें तुम्हारे स्वामी ने अपनी काली शक्तियां दे दी थी, जिसकी वजह से तुम आज भी खूबसूरत और जवान मौजूद हो और तुम उन्हीं शक्तियों की वजह से जब चाहो काली बिल्ली का रूप भी धार सकती हो। इसलिए तुम्हें तो उसका धन्यवाद, उसका शुक्र करना चाहिए। अब मेरी बात गौर से सुनो नीलम, अब मैं तुम्हें एक ऐसी चीज देने वाला हूँ जिससे तुम रियाज अहमद के इस पानी का सही से मुकाबला कर सकती हो। और उसके बाद उसके मालिक ने उसे काली डोरी निकाल कर दी और कहा, ये लो काली डोरी, इस पर मैंने कई रात जाग कर जाप किया है, तुम इसे अपने गले में पहन लो और इसे कभी भी भूल कर भी मत उतारना, और खासकर वहां जहां रियाज अहमद मौजूद हो, वरना उस पानी से तुम जलकर राख भी हो सकती हो। अभी तो तुम्हारी किस्मत अच्छी नीलम कि तुम फौरन ही वहां से गायब हो गई। अगर वो रियाज अहमद तुम्हारे ऊपर पूरा पानी डाल देता तो तुम वहीं पर जलकर भस्म हो जाती, जलकर राख हो जाती, क्योंकि नीलम वो कोई मामूली पानी नहीं था, वो तो जमजम का पाक पानी था और उस पाक पानी पर कई कुरानी सूरतें रियाज अहमद ने पढ़कर दम भी किया था और उस पर कई कुरानी आयतें भी पढ़ी गई थी। अब तुम्हें ये एहतियात रखना होगा और ये ख्याल रखना होगा कि ये डोरी जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये तुम्हारे गले से कभी ना अलग हो, तुम इसे कभी नहीं उतारोगी, क्योंकि इस डोरी पर मैंने अपनी तमाम तर काली शक्तियों का इस्तेमाल करके जाप किया है, अपनी तमाम तर शक्तियाँ लगा दी है और मैंने अपनी सारी शक्तियाँ भी इसमें लगाई, तो अब मेरे पास कोई भी शक्ति नहीं बची है, मैं एक मामूली सा आम सा आदमी हो चुका हूँ। तभी मालिक की बात सुनकर नीलम बोली, मालिक आपका यह एहसान मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।